तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम जिसके बारे में पहले बात करने वाले, पहला जो शेयर है उसका नाम है एप्पल इंडिया। तो आप देख सकते हैं एप्पल इंडिया। और आज अगर आपने देखा होगा तो अच्छी खासी तेजी दिखाई इस शेयर में, लगभग 1.5-2% की तेजी थी। और उसका मतलब कारण भी एक कंपनी ने अपने मतलब एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ कही है। कंपनी ने कहा है क्या उन्होंने मतलब 15 पेटेंट उन्होंने फाइल किए। मतलब अभी तक उन्हें मिले नहीं पर उन्होंने फाइल कर दिए। तो आप जानते होंगे एक आईटी कंपनी है और एक जो मतलब कहते हैं ना न्यू एज आईटी कंपनी है। और उन्हें मतलब अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है अगर वो पेटेंट ग्रांट हो गए तो। और सबसे अच्छी बात है कि जो जो उन्होंने जो पेटेंट मतलब उन्होंने जो फाइल किए वो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई डोमेन में। तो कह सकते हैं उन्हें अगर ये ग्रांट हो गए तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और हम तो जानते हैं जो आने वाला फ्यूचर है वो एआई का है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो कह सकते हैं अच्छी बात है बहुत ही। और आप अगर आप कंपनी का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो बेहतरीन कंपनी है। पिछले 6 महीने में देखेंगे तो 17% की रिटर्न है। हालांकि कुछ खास रिटर्न दिए नहीं, मतलब पिछले 1-2 साल में कंसोलिडेट कर रही मतलब कंपनी। मगर उसके बावजूद अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले 5 साल में देखेंगे तो जबरदस्त 550% के रिटर्न दिए। और सबसे अच्छी बात जो है मुझे लगती है वो मतलब नॉर्मल आईटी कंपनी जैसी नहीं है, ये एक न्यू एज टेक्नोलॉजी है उसके साथ ये काम करती। तो कह सकते हैं अच्छी बात है। चलते हैं अगले न्यूज़ पे अभी। तो जो अगली कंपनी है उसका नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड। तो देख सकते हैं आप आज मतलब कुछ खास रहा नहीं, लेकिन मार्केट बंद हो जाने के बाद एक बेहतरीन न्यूज़ आई है, बेहतरीन कमेंट्री दी है। इनके जो मतलब सीईओ है उन्होंने उन्होंने कहा है जो उन्होंने मतलब राज कपूर का जो बंगला लिया था। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन जगह ली थी मुंबई में, जो कि राज कपूर का जो बंगला था वो मेरे हिसाब से शायद फरवरी महीनों में इन्होंने जो जगह खरीदी थी वो। तो वहाँ पे कैसे वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वहाँ से उनको 500 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। तो उन्होंने कहा है कि वहाँ पे वो प्रीमियम रेसिडेंशियल होम्स निकालने वाले वहाँ पे। और वहाँ से उनको मतलब 2 लाख स्क्वायर फुट जगह मतलब बेचने वाले। और वहाँ से उनको लगभग 500 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है, जो कि अभी वो हाल फिलहाल में अभी लॉन्च भी करेंगे। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है क्या वो मतलब जो जैसे मुंबई में है, वो पूना में है, बेंगलुरु में है, लेकिन वो और भी वो मतलब अलग अलग जो मेन सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, उसमें वो एंटर करने वाले। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले जो नाम लिया है वो है हैदराबाद। तो उन्होंने कहा है जो हाँ हम हैदराबाद सिटी में भी मतलब एंट्री करना चाहते हैं और उधर बढ़ाना चाहते हैं अपने जो प्रोजेक्ट्स है वो। तो कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है। मतलब अब ये मतलब एक प्रकार का ये भी मतलब कैपेक्स ही मतलब धंधा बढ़ा रहे, इनडायरेक्ट वे में बढ़ा रहे पर बढ़ा तो रहे मतलब। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम आगे बात करें तो अगली जो कंपनी उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड मतलब आईईएक्स। तो अगर आप आज इसमें देखेंगे तो मतलब एक अच्छी खासी तेजी रही, बहुत बड़ी नहीं थी मगर 1% की तेजी। और अगर आप पिछले कुछ दिनों में से भी देखेंगे तो पिछले 5 दिन में 6% की तेजी थी। और पिछले अगर आप एक महीना भी देखेंगे तो मतलब 16% की तेजी थी। और मतलब ये बहुत ही मतलब गिर चुका था शेयर। अगर आप इसका पिछले 6 महीने 1 साल देखेंगे तो देख सकते हैं आप अच्छा खासा पीट चुका था मतलब ये शेयर। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर पिछले 5 साल देखेंगे तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं अच्छी खासी गिरावट हुई थी। क्योंकि मतलब ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं आई थी मगर अनऑफिशियल न्यूज़ थी क्या जो इनके पास जो मतलब एक एडवांटेज रहता है प्राइस डिस्कवरी का, जिस मतलब जिसका इनको मतलब मोनोपोली भी कह सकते हैं वो भी था। तो वो जा सकती थी मोनोपोली इनकी प्राइस डिस्कवरी में। तो कह सकते हैं वो अनऑफिशियल न्यूज़ के कारण बहुत ही ज़्यादा मतलब गिर चुका था मार्केट। और इसी की वजह से अच्छी खासी पिटाई चालू थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखेंगे, आज भी देखेंगे तो अच्छी खासी मतलब तेजी रही। उसका रीज़न यही है क्या मतलब वो भी अनऑफिशियल न्यूज़ है, मतलब कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। क्या जो सीईआरसी मतलब, तो उन्होंने मतलब एक कह सकते हैं उन्होंने एक सब पूछा था मतलब राय ली थी कि क्या करना चाहिए, किसी मतलब इंडिविजुअल बॉडी को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो मतलब अगर वोटिंग देखे तो अगर वोटिंग हुई थी और वोटिंग में देखे तो 70% लोग ने कहा था क्या नहीं लाना चाहिए। जो प्राइस डिस्कवरी आईएक्स पे होती है वही वैसे ही रहनी देनी चाहिए। तो कह सकते हैं मतलब अभी उसकी वजह से अच्छी खासी तेजी आई है। अब मतलब वो भी अनऑफिशियल न्यूज़ थी, तो देखना होगा आने वाले समय में मतलब कितनी बात सच होती है ये। क्या सच में जो गवर्नमेंट है वो कोई और एक नई संस्था या नई ऑर्गेनाइजेशन लाती है या नहीं लाती है। तो अगर हम अगली कंपनी की बात करें तो इसका नाम है सीई इन्फो सिस्टम लिमिटेड। मतलब आप जानते हो कि मैप माई इंडिया, तो यही वही कंपनी है ये। तो देख सकते हैं अभी अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं इसको मार्केट में आके। अगर आप देखेंगे
तो पिछले मगर देखेंगे तो अगर एक साल में देखेंगे 1 जनवरी से देखेंगे तो जबरदस्त रिटर्न दिए कंपनी ने, 110% के रिटर्न है। और अगर आप पिछले 6 महीने भी देखेंगे तो मतलब बहुत ही अच्छी तरह से भागी कंपनी, 107% के रिटर्न है। और अगर आप पिछले देखेंगे तो कंपनी लिस्ट हुई थी लगभग 2021 में कंपनी लिस्ट हुई थी, तो देख सकते हैं वहाँ से अच्छे रिटर्न बना के दिए। और इस कंपनी में भी बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है, कंपनी ने मीटिंग बुलाई है, बोर्ड ऑफ मीटिंग बुलाई है, क्योंकि वो फंड रेजिंग का जो प्लान है वो मतलब सोच रहे फंड रेजिंग के बारे में, मतलब पैसा लेने वाले, पैसा उठाने वाले, इन शॉर्ट आसान भाषा में कहूँ तो। अब पैसे लेंगे तो क्या करेंगे, पैसे लेंगे तो ऑफकोर्स मजा तो करेंगे नहीं, वो उनको कंपनी चलानी है, तो ऑफकोर्स वो फिर वो कैपेक्स करने के बारे में सोच रहे। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोच रही है कंपनी, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। कंपनी के प्रमोटर्स अच्छी सोच रखते हैं और कैपेक्स के बारे में सोच रहे हैं। और अगली कंपनी की बात करें तो इसका नाम है ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अगर आप देखेंगे तो आज इसमें मतलब शुरुआत में अच्छी खासी तेजी आई और उसके बाद देख सकते हैं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है, मतलब जो MD और CEO है, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। उनका एक इंटरव्यू आया जहाँ पे उनको पूछा गया कि जो RBI के नॉर्म्स आए तो उसके हिसाब से आपको कितना बड़ा धक्का बैठने वाला है। मैंने आपको बताया था, वीडियो भी बनाया था पीछे, कि RBI ने नए नॉर्म्स लाए अनसिक्योर्ड लोन के लिए। तो वो उसी के लिए उनको जब क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हमारा कुछ भी पैसा अनसिक्योर्ड लोन में नहीं दिया गया है, हमारा मतलब मैक्सिमम बिजनेस जो आता है वो माइक्रो फाइनेंस से आता है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। वो अभी जो रिजल्ट भी आए थे पीछे क्वार्टरली, वो धमाकेदार रिजल्ट थे। मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। वो मतलब रिजल्ट तो अफलातून रिजल्ट थे इस कंपनी के। और अभी अभी लिस्ट हुई कंपनी, देख सकते हैं, आपको चार्ट पैटर्न में दिखा देता हूँ, ज़्यादा समय भी हुआ नहीं, देख सकते हैं अभी लिस्ट हुई है कंपनी 10 नवंबर को। और जो रिजल्ट आए थे बहुत ही ज़बरदस्त थे। और सिर्फ एक ही क्वार्टरली रिजल्ट देख के हमें खरीदना नहीं है, हमें आने वाले रिजल्ट भी देखने, कॉमेंट्री भी पढ़नी, न्यूज़ भी पढ़नी, कॉमेंट्री भी सब पढ़ते रहना है। और अगर आप देखेंगे जो इस बैंक के मतलब थोड़ी रिस्की पार्ट है, वो अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी छोटी, मतलब ये जो बैंक है वो काफ़ी छोटी है मार्केट कैप के हिसाब से, केवल 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और अगर हम अगली न्यूज़ की बात करें तो एक बेहतरीन न्यूज़ सामने आ रही है। जो भारती एयरटेल है, उनकी एक कंपनी है, मतलब उनकी एक सब्सिडरी कह सकते हैं हम, उसका नाम है भारती हेक्साकॉम। तो उसका IPO आ सकता है मतलब अगले साल। तो देखना होगा ये कब आता है। और कह सकते, और उन्होंने ये भी दिया है कि उसका जो वैल्यूएशन बोल रहे वो लगभग 20,000 करोड़ है। तो देख सकते हैं काफ़ी मतलब कह सकते हैं अच्छी बात है भारती एयरटेल के लिए। और ये मतलब और भी अच्छी बात जब होंगी जब इसका IPO आएगा, और देखना होगा वो मतलब वो फ्लॉप होता है या हिट होता है। क्योंकि अगर उसका मतलब अगर हिट हुआ तो भी फायदा मतलब भारती एयरटेल को, फ्लॉप हुआ तो भी उसका नुकसान भारती एयरटेल को हो सकता है। क्योंकि अगर देखेंगे तो उन्होंने कहा है भारती एयरटेल में उसका 70% स्टेक है, मतलब 70% जो हेक्साकॉम है उसमें एयरटेल का 70% स्टेक हेक्साकॉम में। तो कह सकते हैं काफ़ी मतलब अहम हो जाता है कंपनी के लिए। और वैल्यूएशन अभी बताया जा रहा है एक अराउंड 20,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन बताया जा रहा है। तो देखना होगा आने वाले समय में, मतलब अभी तो कंपनी जुड़ी है, सब फाइल करना पड़ता है उसके लिए, काफ़ी मतलब प्रोसेस है और काफ़ी समय लगता है। तो उसके लिए जुड़ी है, तो आने मतलब अगले साल आ सकता है इसका IPO, से मतलब माना जा रहा है। और ये भी एक रिपोर्ट के थ्रू आया, मतलब कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। मार्केट में जब मतलब ज़्यादा तो जो खबरें आती है वो अनऑफिशियली आती है मतलब। और आप देखेंगे तो ये काम क्या करती है, तो ये एक टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में। और मेनली इनका जो एरिया है वो है नॉर्थ ईस्ट सर्कल और राजस्थान, मतलब इनका जो मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू आता है वो नॉर्थ ईस्ट और राजस्थान से आता है। और वहाँ पे एक मतलब कह सकते हैं लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में लार्जेस्ट प्लेयर भी है। तो देखना होगा आने वाले समय में IPO कब आता है और कितने वैल्यूएशन पे आता है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।